तो जब मन जो है प्राण के साथ जुड़ेगा और किसी भी दिशा के प्रति मन नहीं जाएगा और अपने अंतरात्मा के प्रति ही ध्यान करेगा और प्राण को देखता रहेगा, अभी भीतर गया अभी बाहर आया। तो इसे जो प्राण का गति जो है धीरे धीरे घटता जाएगा और जो घटते घटते एक बार स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जहां मन और प्राण दोनों मिल करके जहां रुक जाते हैं जो त्रिकटी में, तो इसे जो है अपना जो है जो प्रकाश जो निकल आता है और साधक जो है समाधिस्थ होता है और अपना स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इसे जैसे कि जो हाथी को, जो बाघ को जो जैसे धीरे धीरे अपना वश में किया जाता है और उनसे अपना काम उठाते हैं, तो हाथी जब वश में हो जाता है तो उसके द्वारा बहुत सारे काम जो है किया जाता है। तो ऐसे साधक जब अपना वही प्राण को साध लेगा और उसको अपना वश में कर लेगा, जो मन प्राण अपना वश में हो जाएंगे, तो साधक जो है बहुत बड़ा शक्ति का अधिकारी बनेगा। तो ये जो है इसको कहते हैं सच्चा प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब जो है प्राण का आयाम, प्राण आयाम प्राणायाम। इसमें जो अर्थ निकालते हैं कि प्राण का व्यायाम को प्राणायाम बोलते हैं, जो ज्यादा बाहर को फेंकना, ज्यादा भीतर खींचना, मन के द्वारा प्राण को फेंकना खींचना, इसको प्राणायाम बोलते हैं। ये गलत है, ऐसा प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम प्राण का आयाम मतलब प्राण का विश्राम। जो प्राण जो चल रहा है और कभी भी विश्राम नहीं लेता है, तो वही जो योग के द्वारा जो उसे मन को लगा देने से और प्राण जो है धीरे धीरे शांत होता है और रुक जाता है। तो जब रुक जाता है, मन और प्राण जब रुक जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कुंभक। लेकिन कुंभक के बारे में भी जो है भ्रम फैला गया है कि जो हठ से और जो जबरदस्ती जो प्राण को रोक लेते हैं अंदर और उसको बोलते हैं कुंभक। लेकिन एक कुंभक नहीं है। जब हम प्राण को हठ से जोर जबरदस्त भीतर रोक लेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है नानादि रोग होगा।
क्यों कि जो शरीर का वेग को किसी भी प्रकार से रोकना ये रोग का कारण बनता है। देखिए, शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि होती है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो प्राण बाहर आता है, और जो बाहर से जो ऑक्सीजन को भीतर लेने के लिए, जो प्राण तत्वों को भीतर लेने के लिए वो भीतर जाता है, कि जो जीवनी शक्ति है, जो ऑक्सीजन है, उसको भीतर लेने के लिए प्राण भीतर जाता है। और भीतर से जो शरीर के भीतर जो काम हो रहा है, ऐसे जो गैस पैदा हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको जो बाहर फेंकने के लिए प्राण बाहर आता है। परंतु अगर हम उसको जबरदस्ती रोक लेंगे भीतर, तो उससे क्या होगा कि उसे जो भीतर का जो कार्बन जो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इससे शरीर में नाना प्रकार के रोग सृष्टि होगा। तो जैसे कि शरीर के अंदर जो मल होता है, जो दूषित जल होता है, और जो कफ होता है दूषित, तो उसको जो है प्राण शक्ति जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका निकालने को बोला जाता है कि जो वेग, तो जो मल निकालने का वेग हो, जो मूत्र निकालने का वेग हो, कफ निकालने का वेग हो, तो उसे अगर आप जबरदस्ती रोक लेंगे, उसको निकालने नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा कि शरीर के भीतर जो है नानादि प्रकार रोग सृष्टि होगा। तो इसे जो प्राण को जबरदस्ती रोक करके कुंभक करना, ये कुंभक नहीं है। जो स्वाभाविक है, प्राण जो स्वाभाविक बाहर जाता है, उसको रेचक बोला जाता है। और जो स्वाभाविक भीतर आता है, तो उसको पूरक बोला जाता है। और जो स्वाभाविक रूप में जो स्थिर हो जाता है, तो उसको कुंभक बोला जाता है। तो वो जो रेचक, पूरक और कुंभक, ये स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। उसको कभी भी जो है अही मन के बल द्वारा उसको फेंकना, रुकना, ये योग का क्रिया नहीं है। ये बहुत सारे जो योग का विधि है, परंतु जो योग का सही विधि को नहीं जानते हैं, तो वो जो है प्राणायाम के बारे में और वही रेचक, पूरक, कुंभक के बारे में जो बताए हैं क्रिया, तो इससे क्या होता है कि साधक जो उसका शरीर निरोग स्वस्थ होने के बदले वो रोगी होते हैं और वो योग का अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो इसे आगे बताएंगे। जय जी।